अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मज़ेदार से कपकेक। ये हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद अंडे से बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और मैंने 6 कपकेक बना लिए थे, बाकी जो बैटर बच गया था मैंने उससे एक छोटू सा केक बना लिया था। नहीं तो आप उससे भी केक बना सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से हम बनाते हैं। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे जो बिल्कुल ड्राई और साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें हम रूम टेम्परेचर का एक अदद अंडा शामिल करेंगे और इसको बीट करने के लिए मैं अपनी टाइम की बचत की वजह से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बल्कि ये मेरी बेटी ख़ुद बीट कर रही थी, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था, शौक़ था कि मम्मा मैं कपकेक बनाती हूँ। तो देखें 3 से 4 मिनट में एक कप जो अंडा है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है। थोड़ा सा और मज़ीद बीट करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप पाउडर शुगर। अगर आप हैंड विस्क की मदद से बीट कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ तो मैं सारी एक दफ़ा ही डाल दूँगी। उसके बाद मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। देखें बहुत अच्छा बीट हो चुका है। उसके बाद हम फ्यू ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, जिसको अच्छी तरह से छान लेंगे। हाफ़ करके डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, अच्छी तरह से छान लेंगे। और मैं इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करूँगी। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल हमने लो स्पीड पे रख के इसको चंद सेकंड के लिए बीट करना है। अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब हम बाकी बचा हुआ मैदा भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोबारा हम चंद सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन कर लेंगे। बिल्कुल लो स्पीड पे इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल कर सकते हैं, बस वो नहीं करना जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। दोबारा इसको चंद सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्पैचुला की मदद से किनारों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि जो साइडों पे लगा रह गया है वो भी अच्छी तरह से बीट हो जाए। अब हम सारा डाल देंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा थिक बैटर लग रहा था तो मैंने रूम टेम्परेचर का इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क शामिल किया है। इसको भी डालने के बाद बिल्कुल चंद सेकंड के लिए हम करेंगे बीट। ये देखें किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरह रखना है। उसके बाद हमने कपकेक के मोल्ड को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब हम इसको आइसक्रीम स्कूप की मदद से डालते जाएंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे, बिल्कुल फिल नहीं करना है। और ये हम बना रहे हैं देगचे में। तो देगचे को हमने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट पहले हमने प्रीहीट ज़रूर करना होता है। जब अच्छी तरह से फिल अप हो जाएंगे तो हम इसको देगचे में रख देंगे। एक दफ़ा से टैप टैप कर लेंगे। अब हम इसको देगचे में रख देते हैं और बाकी जो मेरे पास बैटर बच गया है इसको मैं एक छोटू सा केक बना लूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारा केक राइज़ हो चुका था। इसको हम एक दफ़ा चेक करेंगे इसमें डाल के। देखें ये क्लीन है तो इट्स मीन हमारा केक तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम किनारों से को लूज़ कर लेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जल्दी इसको अभी से ही निकाल देती हूँ। आराम से ये निकल आएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। नीचे से कलर चेक करें, खूबसूरत कितना आया है। ऊपर से अगर हम थोड़ा सा मज़ीद और टाइम दे देते, 20 मिनट कर देते तो ऊपर से भी बहुत प्यारा कलर आ जाता। लेकिन देखिए नीचे से माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखें एक छोटू सा मैंने केक और तैयार कर लिया था। आप इसको भी कपकेक के सांचों में डालकर इसको भी कपकेक की शक्ल दे सकते हैं।
चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह ताला आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके बच्चों को, आपको, बड़ों को, सबको ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखें कैसे जालीदार बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरे पास थोड़ी सी क्रीम पड़ी हुई थी तो बच्ची ने उससे खूबसूरत सा केक को डेकोरेट भी कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।